हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल SK@MM। तो आज कुछ ऐसे ही मन किया क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। सबसे पहले तो जितने भी गुरु है इस पूरे विश्व में, जितने भी गुरु हैं, उन सब गुरुओं को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि जो एक गुरु एक शिष्य की जिंदगी में जो बदलाव लाता है, जो भी उसकी लाइफ में करते हैं, वो एक बहुत ही बड़ा चेंज होता है हमारी लाइफ में। तो गुरुओं की जो इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा होती है। तो मुझे आज लगा कि गुरु पूर्णिमा के ऊपर, गुरुओं के ऊपर तो एक वीडियो बननी ही चाहिए। क्योंकि गुरु पूर्णिमा हम आजकल इसका इतना महत्व नहीं रहा, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग मुझे लगता है, क्योंकि जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं कोई गुरु हमारे, हम उनको उतना रिटर्न में दे नहीं पाते। क्योंकि आजकल जा कह लीजिए कि एजुकेशन सिस्टम ऐसे हो गए, जा सिखाने के तौर तरीके ऐसे हो गए कि हम सब कुछ पैसे के साथ देखना स्टार्ट कर दे रहे हैं कि अच्छा वो मुझे सिखाता है, वो मुझे इसलिए सिखाता है क्योंकि मैं उसको पे करता हूँ। आजकल के बच्चों का माइंडसेट ऐसा हो चुका है, क्योंकि वो ये नहीं जानना चाहते कि हाउ मच देयर गुरुज आर डूइंग फॉर देम। वो बस ये चाहते हैं कि हाँ यार, मैंने तो इसको पैसे दिए हैं तो ये मुझे सिखा रहा है। लेकिन शायद वो गुरु शब्द का महत्व जो है वो कहीं ना कहीं कम होता मुझे दिख रहा है आजकल के युग में। लेकिन जो मानते हैं वो मानते भी हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, कि कोई भी नहीं मानता, हर कोई ऐसा ही सोच रहा है। हर कोई ऐसा नहीं सोचता। कुछ परसेंटेज के हैं बच्चे, या कुछ पेरेंट्स ऐसा इनकलकेशन करते हैं अपने बच्चों के माइंड में। तो मुझे लगता है कि जो एक्चुअली गुरु हमारे डिजर्व करते हैं कि हमारी लाइफ में इतना बड़ा चेंज लाते हैं, वो दे डिजर्व द प्रॉपर काइंड ऑफ अ रिस्पेक्ट, दे डिजर्व द प्रॉपर काइंड ऑफ अ डिग्निटी इन देयर लाइफ। मुझे लगता है कि हमें अपने गुरुओं को, जिन्होंने भी एफर्ट्स करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है, हमें उनको अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूलना चाहिए, कभी भी नहीं। जरूरी नहीं होता कि विश देम, उनको विश करो। आप बैठे बैठे भी उनके लिए कुछ प्रे कर सकते हो कि यार उस गुरु की वजह से, क्योंकि हर एक गुरु कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी बच्चे का बुरा हो। हर कोई गुरु बच्चे को अच्छा ही बनाना चाहता है, कुछ अच्छा ही सिखाना चाहता है। तो हर एक गुरु की इंपॉर्टेंस उतनी ही है लाइफ में। मैं किसी गुरु को ज्यादा ऊपर नहीं रखता, किसी को नीचे नहीं रखता, क्योंकि हर गुरु की एक अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। किसी गुरु ने हमें कुछ सिखाया, किसी गुरुदेव ने हमें कुछ सिखाया, किसी गुरुदेव ने हमें कुछ सिखाया। तो हर एक गुरु की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैं अपने पहला गुरु जो है वो मैं अपनी माता जी को, अपनी माँ को मानता हूँ। क्योंकि सबके पहला गुरु माँ ही होती है, क्योंकि माँ ही हमें सिखाती है कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे सीखना है। उसके बाद हमारे घर वाले, परिवार वाले थोड़े से आ जाते हैं, वो भी हमारे लिए गुरु, क्योंकि जिसने हमें कोई चीज सिखा दी वो हमारे लिए एक गुरु हुआ। जिसने हमें कोई चीज सिखा दी वो हमारे लिए क्या हुआ, एक गुरु हुआ। तो हम उनको गुरु का दर्जा दे सकते हैं। उसके बाद हम स्कूल्स में जाना स्टार्ट कर देते हैं। आजकल तो टीचर्स बोलते हैं, हम टीचर्स बोलते हैं अपने गुरुओं को, लेकिन पुराने जमाने में हम गुरु बोलते थे, आचार्य बोलते थे। तो फिर जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी, जब मैं स्कूल में गया था, तो मुझे नहीं पता कि मुझे एलकेजी में किसने पढ़ाया, मुझे यूकेजी में किसने, क्योंकि कुछ टीचर्स ही आपके ऊपर कुछ ऐसा इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, जिन्होंने भी पढ़ाया मुझे पता है कि आज मैं यहाँ पर हूँ अपने गुरुओं की वजह से हूँ। लेकिन हर एक गुरु की इंपॉर्टेंस उतनी है मेरी लाइफ में जितनी कि मैं समझता हूँ कि हाँ होनी चाहिए। हर एक गुरु ने हमें आगे बढ़ना ही सिखाया, कभी उन्होंने हमें बैक स्टेप नहीं किया। चाहे वो कोई भी गुरु हो, चाहे मैंने भंगड़ा सीखा हो, चाहे मैंने स्किट की हो, चाहे मैंने स्टडीज की हो, चाहे मैंने मैथमेटिक्स सीखा हो, चाहे साइंस सीखी है, हर एक गुरु ने, चाहे मैंने इंग्लिश सीखी है, चाहे मैंने खेलना सीखा है, चाहे मैंने फुटबॉल सीखा, हॉकी सीखी, क्रिकेट सीखी, एथलेटिक्स सीखी, तो जो भी मैं आज हूँ मैं अपने गुरुओं की वजह से हूँ। होता है कुछ इनबोर्न टैलेंट्स होते हैं हमें, जो कि हमें कुछ सिखाता नहीं है, हमारे पास इनबोर्न आते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो टैलेंट्स हमें होते हैं वो हमारे गुरुओं के द्वारा दिए गए टैलेंट्स ही होते हैं। तो हमें अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। जो रिस्पेक्ट वो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं, वो हमें उनको वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कहीं भी लाइफ में उनको हमारी ज़रूरत हो तो वी वुड बी देयर फॉर देम। क्योंकि हमारे ऐसे टाइम में, जिस टाइम में हमें उनकी ज़रूरत थी, वो हमारे साथ हमेशा रहे हैं। तो हमें भी उनके साथ, उनके बुरे समय में, या फिर जब उनको हमारी ज़रूरत हो, तो हमें उनको उनके साथ रहना चाहिए। कि अगर वो हमारी हेल्प चाहते हैं तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम अच्छे ओहदों पर पहुंच जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने गुरुओं को भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में उतनी उनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन आई नो दैट हाउ मच इम्पोर्टेंट द गुरुज आर फॉर अस।
तो एक बार फिर से मैं सभी गुरुओं को, जितनी भी मेरी लाइफ में गुरु थे, मेरे आचार्य थे, मेरे टीचर्स थे, मेरे वेल विशर्स थे, मैं उन सबको हाथ जोड़कर गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ भी हो, कहीं भी वो हो, मेरी दिल से ये दुआ है कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें। और मैं सच में बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरे गुरुओं को कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो वो बेझिझक मुझे बोल दे, मैं हमेशा तत्पर रहूँगा उनकी सहायता के लिए, उनके साथ काम करने के लिए। तो जय गुरुदेव। सभी गुरुओं को मेरी तरफ से सादर भरा प्रणाम। धन्यवाद गुरुदेव, मेरी लाइफ में इतना चेंज लाने के लिए धन्यवाद सभी गुरुओं को। जय हो।